एक लोटा पानी पेड़ के नीचे चढ़ाता है। अच्छे से समझ लो, ये तो हनुमान जी की कथा से अपन समझे कि बेर के पेड़ के नीचे भी एक लोटा पानी चढ़ाया है, तो वहां से भी कुछ ना कुछ प्रकट है। कंकर में शंकर है, विश्वास लेकर अगर कुछ दे रहे हो तो ये पक्का है कि विश्वास रखकर वो भी तुम्हारे लिए खजाना लुटा ही देगा। तुम विश्वास रखो तो रखो विश्वास, जपते रहो। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, किसी भी वृक्ष के नीचे, आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे अगर हम जल समर्पित करते हैं, उसका कुछ ना कुछ पुण्य हमारे खाते में एक ना एक दिन प्रबल कर देता है। तुलसीदास जी ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं रामचरितमानस की रचना कर लूंगा। 80 वर्ष की आयु में रामायण की रचना करी थी। कितने वर्ष में? 80 साल की आयु में तुलसी बाबा रामचरितमानस की रचना करते हैं। जरा विचार करिए कि विचार नहीं करा, सोचा नहीं होगा कि मैं ये कर सकूंगा। अर्थात जब तक शिव कृपा ना करे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये जो वृक्ष के नीचे मालिनी एक बेलपत्र रखकर उस पे लोटा जल चढ़ा रही। कई लोग अपनी अपनी भाषाओं में कहते हैं, हम लोग अगर इस व्यासपीठ से पीपल के वृक्ष की गणना करते हैं, पीपल के वृक्ष की महत्वता बताते हैं, पीपल के वृक्ष की कई बार पीपल की महत्वता बताई तो कई लोग उसका भी विरोध करने लगते हैं कि बताओ क्या पीपल के पेड़ में ऐसा हो जाता है, क्या पीपल के पेड़ में ऐसा हो जाता है, क्या आंवले के पेड़ से ऐसा हो जाता है। अरे कंकर में शंकर है और तुम्हारे हृदय में अगर विश्वास पक्का है तो शंकर तो कहीं से भी प्रकट हो सकता है। केवल अगर विश्वास है तो मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता। आप मानो तो गंगा, ना मानो तो पानी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप मानोगे तो वो गंगा है, आप मानोगे तो वो गंगा है, आप नहीं मानोगे तो गंगा नहीं। इस पुण्यमय आनंद में, इस रुद्राक्ष महोत्सव में, शिव महापुराण की कथा में कई तरह के लोग आए हुए हैं। कई तरह के, कोई विश्वास लेकर दूर दूर से भगवान के पास अपने दिल की बात कहने आया होगा, कोई अपने रोग को मिटाने के लिए आया होगा, कोई शंकर का कथा सुनने आया होगा, कोई कल्लू जी का दर्शन करने आया होगा, कोई शिव की भक्ति करने आया होगा, कोई इस शिव महापुराण में से अच्छा लेने के लिए आया होगा, कोई इसमें से अच्छाई ढूंढ रहा होगा और कोई इसमें से बुराई ढूंढ रहा होगा। मेरे सीहोर जिले के एक मीडिया को, एक पत्रकार को मैं नमन करता हूं जिन्होंने शिव पुराण की अच्छाई ढूंढकर जनमानस तक पहुंचाई। चाहे सोशल मीडिया हो चाहे पत्रकार हो, इस सीहोर जिले के एक पत्रकारों को, सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने शिव महापुराण की अच्छाई ढूंढकर जनमानस तक पहुंचाई। और कई ऐसे भी होंगे जो इसमें से बुराई ढूंढने का प्रयास कर रहे होंगे। महाराज के पास किस्सा आया, कितना गया